थाने के मौलाना अमान मियां कादरी ने की मुसलमानों से अपील, सेकुलर पार्टियों को वोट दे। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 13 नवंबर को बुधवार को ठाणे वागले स्टेट परिसर के इंदिरा नगर के एक मौलाना है। आपको बता दें कि 15 अगस्त को बाबा रामगिरी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की थी, उसके बाद जो चौतरफा मुसलमानों में गुस्सा फूटा था, कई पुलिस स्टेशनों में घेराव हुए, धरने हुए, तो उनमें से एक था वागले स्टेट पुलिस स्टेशन, जहां पर उस मोर्चे को, धरने को, जो लगातार 4 दिन वागले स्टेट पुलिस स्टेशन के बाहर चला, नबी की शान में गुस्ताखी के मामले में एफआईआर दर्ज कराने को लेकर, तो उसकी कमान जो है मौलाना अमान मियां कादरी ने संभाली थी। अब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और विधानसभा चुनाव में, मुमरा कलवा में और जहां कहीं भी मुस्लिम उम्मीदवार है और सेकुलर उम्मीदवार है, सेकुलर पार्टियों के उम्मीदवार है, तो उन्हें वोट करने की मुसलमानों से अपील की है। क्या बोल रहे हैं मौलाना अमान मियां कादरी, सुनिए। मैं मौलाना मोहम्मद अमान कादरी उर्फ अमान मियां आज आप हजरात के दरमियान हाजिर हुआ हूँ एक अहम मुद्दे को लेकर के, जो पूरे आलम इस्लाम, जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर है, ख़ासकर महाराष्ट्र के अंदर जो चुनावी मामलात हो रहे हैं। तो जैसा कि महाराष्ट्र के अंदर इलेक्शन का माहौल है, चुनाव का माहौल है, और हम लोग जो मुसलमान हैं वो सियासत में कमज़ोर हैं, बल्कि बहुत कमज़ोर हैं। और मुसलमान ऐसी फ़िरका परस्त पार्टियां हमारे बीच में हैं मुसलमानों के, जिसको मुसलमान देख रहा है कि क्या किया जा रहा है हमारे साथ, मुसलमानों का फ़ायदा उठाया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों में देखा गया कि वक्फ़ के ऊपर एक बिल लाया गया, वक्फ़ अमेंडमेंट बिल, और इस बिल के ज़रिए उस ज़मीनों को कब्ज़ा किया जाएगा जिसको मुसलमानों ने अल्लाह की राह में दिया है। और मुसलमान इस बात को कभी भुला नहीं सकता। इन सियासी पार्टियों की तरफ से, इंतशार करने वाली पार्टियों की तरफ से ये कहा गया कि मस्जिदों में घुसकर मारेंगे, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार देंगे, ये बातें कही गई। हिजाब पर पाबंदी और दीगर मसाइल हैं। ख़ास करके मुसलमानों का जो मसला है, जब देखा जाए कि हमारे ही मुल्क के, हमारे ही रियासत महाराष्ट्र के अंदर जब देखा जाए, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गुस्ताखी की गई, तो ये अहम मुद्दा था, इस पर किसी ने बात नहीं की। कहीं एफआईआर नहीं हुई, कई लोगों ने एफआईआर करने की कोशिश की, एफआईआर नहीं हुई। जैसा कि देखा जाए वागले पुलिस स्टेशन हमारा जो थाने के अंदर आता है, यहाँ पर एक मसला हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर जब गुस्ताखी हुई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो लोगों ने एफआईआर करने के लिए नौजवानों के साथ हम लोग इकट्ठा हुए। अब वहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए और वहाँ पर हम एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 दिन तक इंतज़ार करते रहे कि एफआईआर होगी, मगर एफआईआर नहीं हुई। आखिरकार हमको गुमराह किया गया कि ये होता है, वो होता है, एफआईआर नहीं होती है, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एफआईआर होती है, बहुत सारी बातें की गई थी। मगर आखिरकार चौथे दिन हमारे लोकप्रिय नेता जनाब जितेंद्र आवाड साहब आए और उनके ऊपर आने के बाद एफआईआर हो गई। एक बात ये, इसके साथ जो मामला जुड़ा हुआ है वो ये है कि मुसलमानों ने कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले ये चीज़ें देखी हैं कि किस तरीके से जुल्म किया जा रहा है। अब एक सवाल है जो कि बहुत बड़ा सवाल है कि महाराष्ट्र चुनाव के अंदर मुसलमान वोट दे तो किसको दे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बात छोटी है मगर अहम है। जो परेशानियां हम झेल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे नबी के शान में गुस्ताखी हो रही है, तब कोई मुसलमान लीडर बोलता नहीं है, कोई मुहिम नहीं चलाता है, कोई बात नहीं करता है। अब मुझे यहाँ पे एक सवाल दिल में है, हर मुसलमान के दिल में है, जो मुसलमान वोटर्स हैं, कि भाई वोट दिया जाए तो किसको दिया जाए। अब एक सवाल ये जुमला है, अब जिस मुसलमान के दिल के अंदर जर्रा बराबर भी ईमान होगा, तो मुसलमान ऐसी पार्टी को वोट नहीं देगा जो पार्टी इस मसले पर बात ना करे। क्या मसला है, हमारी ज़रूरियात क्या है, हमारा मसला और मुद्दा क्या है। मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला है माल, दौलत, रुपये से बड़ा मसला है नबी की नामूस। वक्फ बिल, इसका सपोर्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, हमारी बहन, बेटी, माँ, उनके सरों से ये पार्टी कहती हैं, सियासी पार्टियां जो इंतशार फैला रही है पूरे मुल्क के अंदर, ये कहती हैं कि हम माँ बहनों के सरों से हिजाब खींच लेंगे। ये मस्जिदों के अंदर घुसकर मारने की बात करते हैं। ये बात करते हैं कि हम मस्जिदों से लाउड स्पीकर को उतार देंगे।
अब मुसलमान खुद फैसला करे, इतना बड़ा मसला है। अब हम ऐसी पार्टियों को कैसे वोट देंगे? अब सवाल ये है कि अगर इनको वोट नहीं देना है तो अब किसको वोट दिया जाए? तो अब वोट दिया जाएगा, मैं कहूँगा मुसलमान सेकुलर पार्टीज की तरफ रुजू करें। मुराद क्या है? अब सेकुलर पार्टी को वोट दिया जाए। क्यों? अब मैंने मिसाल दी कि जितेंद्र अवार्ड साहब, इन लोगों ने काम किया है। सेकुलर पार्टी को वोट दिया जाए और जहां पर मुस्लिम पार्टियां जो है अपने जो है लीडरशिप में है, वहां पे उनको वोट देकर जिताया जाए। अब आखिरी बात उस पे आते हैं। अब कुछ हमारे दरमियान मुसलमान होने का दावा करने वाले लोग हैं जो इन पार्टियों का सपोर्ट करते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि अगर आपके बाप को कोई बुरा कह दे तो आप उसके साथ खड़े नहीं रह सकते। आपके बाप को कोई बुरा कहे तो आप उसको चाहेंगे नहीं, खड़े नहीं होंगे, उसका समर्थन नहीं करेंगे। सीधी सीधी बात है। जब बाप के ऊपर बातें आती हैं तो आप खामोश हो जाते हैं, आप उसका सपोर्ट नहीं करते। ये बात मुसलमानों के माल दौलत रुपये से बढ़कर है। मुसलमान, बता रहा हूं, मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो गुस्ताखी करते हैं उनके साथ खड़े रहने वाले के साथ खड़ा नहीं रहेगा इस बात। और एक और बात, ये इन्होंने वक्फ बोर्ड पर बिल लाया, लाउड स्पीकर उतारने की बात की है, बहुत सारी बातें हैं जो इंतशार पसंद पार्टियां हैं। मैं एक ही आखिर बात कहूंगा, जो मुसलमान इनके साथ खड़ा है वो जरा अपने आप को देखे। क्या वो इस बात को मानेगा कि मस्जिद से लाउड स्पीकर उतार दिया जाए? वो इस बात को मानेगा कि माँ बहन बेटियों के सर से हिजाब को खींच लिया जाए? क्या वो इस बात को मानेगा कि गुस्ताखी जो की जा रही है वो सही है, गलत? अल्लाह अकबर। अगर उनसे पूछा जाएगा वो कहेगा कि मैं इसके साथ नहीं खड़ा हूं। तो मैं आखिर में ये बात कहूंगा, ऐसी पार्टियों का साथ ना दें, अपने फायदे को साइड में रख दीजिए, दीन को अव्वल रखिए। आप पार्टियों के चक्कर में आकर मुसलमान होने की बुनियाद पर ऐसे लोगों का फायदा ना दे। इस शेर के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। अब वक्त बदलना हाथ में है, अब वक्त बदलना हाथ में है, हम वोट से बाजी जीतेंगे। सर, आपने कहा था क्या आपको गुमराह किया गया, तो आखिर आपको गुमराह किसने किया? गुमराह किसने किया है जो देखना है, पिछले दिनों भी देखा गया। जैसा कि जब ये मामलात आए थे, एफआईआर की गई थी, इसके ऊपर जो मामलात हुए थे, जो आप देखेंगे न्यूज जाकर के, काफी न्यूज चैनल ने चलाया है, आप जाके देखें किस तरीके से हमें कहा गया था। गुमराह इन बातों से किया गया कि एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एफआईआर नहीं होती है। किसने किया सर? अब वो जो आप देखेंगे, तो मैं नाम देना पसंद नहीं करूंगा, मगर वो उस बंदे ने किया है। आप जाकर देखें, जिसको समझ आती है, जिसने वाकयात शुरू से आखिर देखे हैं, वो समझ में आ जाएगी बातें। हाँ, और हमारे आपका पहाड़, इनके पास भी वीडियोस हैं, काफी हैं, ये देख सकते हैं।